एक हरी भरी घाटी में एक बढ़ई जिसका नाम हुई था और उसका युवा शिष्य वे एक स्थानीय जमींदार द्वारा मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। वे एक प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे जिसका तना ड्रैगन की तरह मुड़ा हुआ था और इसकी शाखाएं गांठों से भरी और अव्यवस्थित थीं। हुई ने जमीन पर थूकते हुए कहा, "ये पेड़ बेकार है, न तो ये बीम के लिए उपयुक्त है, न ही तख्तों के लिए। ये तो जगह की बर्बादी है।" वेई ने अपने गुरु के निर्णय पर भरोसा करते हुए सिर हिलाया और वे अधिक सीधे उपयोगी पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़ गए। उसी रात जब हुई तारों के नीचे सो रहा था, वो पेड़ उसके सपने में प्रकट हुआ। इसकी आकृति हल्की अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। इसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। "तुम मुझे बेकार कहते हो क्योंकि मैं तुम्हारी छेनी या आरी के काम नहीं आता। लेकिन सोचो, जिन सीधे पेड़ों को तुम मूल्यवान मानते हो, उन्हें युवावस्था में ही काट दिया जाता है। उनकी जिंदगी को टेबल या छत बनने के लिए छोटा कर दिया जाता है। मैं यहाँ सदियों से खड़ा हूँ क्योंकि मेरी आकृति तुम्हारे औजारों को चुनौती देती है। मेरी बेकारता ने मुझे लंबी उम्र दी, पक्षियों को आश्रय दिया और यात्रियों को छाया। तुम उद्देश्य के लिए जीते हो, मैं जीवन के लिए। हम में से कौन वास्तव में ताओ को समझता है?" हुई की नींद टूटी, उसका दिल धड़क रहा था। वो सुबह उस पेड़ के पास लौटा और गहरे झुककर प्रणाम किया, ये संकल्प लेते हुए कि वो कभी भी केवल उपयोगिता के आधार पर निर्णय नहीं लेगा। तब से उसने वेई को सिखाया कि दूसरों द्वारा नज़रअंदाज की गई चीज़ों में सुंदरता देखें, और वो पुराना पेड़ ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए एक शांत तीर्थ स्थल बन गया।